हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, द इंडियन पिनल कोड 1860 रिपील हो चुकी है। उसकी जगह द भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले ली है। द इंडियन पिनल कोड 1860 में 511 सेक्शन थे, उसकी जगह द भारतीय न्याय संहिता 2023 में 358 सेक्शन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि द भारतीय न्याय संहिता 2023 में वो कौन से 5 सेक्शन हैं जो नए इंट्रोड्यूस किए गए, जो इंडियन पिनल कोड में नहीं थे, जो कि द भारतीय न्याय संहिता में नए रूप में इंसर्ट किए गए हैं। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, द भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 48, 65, 73, 86 और 95 की 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्शन 48 द भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ना चाहूंगा। अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ए पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस within the meaning of this Sahinta who without and beyond India abets the commission of any act in India which would constitute an offence if committed in India। इसका क्या मतलब हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है और भारत में अपराध करने के लिए किसी को उकसाता है, अबैट करता है, प्रेरित करता है, तो वो जैसे कि यदि वो उसका अबैटमेंट यदि भारत में किया गया हो और वो अपराध हो, वो उसी तरह अपराध माना जाएगा। ये अब सेक्शन 48 मुख्यतः जो टेररिस्ट बाहर से टेररिज्म एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करते हैं, अबैट करते हैं, इंडिया में आतंकवादी गतिविधियों को प्रेरित करते हैं, उनके लिए इंसर्ट किया गया है। अब हम सेक्शन 65 जो भी एक नया सेक्शन है, सेक्शन 65, तो अब हम सेक्शन 65 द भारतीय न्याय संहिता को पढ़ना चाहेंगे। पनिशमेंट ऑफ रेप इन सर्टेन केसेस। देखिए, रेप एक बहुत हीनियस ऑफेंस है, जैसे कि अभी कोलकाता में हुआ, जिसके अगेंस्ट में सारे डॉक्टर्स, पूरा इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है, और भी बहुत सारे हुए। अब ये सेक्शन 65 जो है वो यदि 16 ईयर्स से कम की महिला के साथ रेप किया गया हो या 12 ईयर्स से कम की महिला के साथ रेप किया गया हो तो उनके पनिशमेंट के बारे में बताता है सेक्शन 65, और ये भारतीय न्याय संहिता में नहीं था। मैं पढ़ना चाहूँगा। Whoever commit rape on a woman under 16 year of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब समझिए। यदि कोई पर्सन whoever commits रेप कमिट करता है और ऐसी महिला के साथ जिसकी उम्र 16 ईयर से कम है, तो उसको जो सजा होगी वो 20 साल से कम नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। इट shall not be less than 20 years। लेकिन वो कब तक हो सकती है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब? लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब भी डिफाइन किया गया है कि जो उसकी नेचुरल लाइफ है उसकी हदों तक वो सजा हो सकती है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट माना गया है। अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसेक्शन 2 हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जरा सबसेक्शन 2 इसका समझिए। वो सबसेक्शन 2 है, Whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with imprisonment, rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो सबसेक्शन 1 है उसमें बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज है, इसमें बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज है। अब इसमें फ़र्क क्या है? यदि कोई व्यक्ति 12 साल से कम की महिला के साथ रेप जैसा हीनियस ऑफेंस करता है तो उसको सज़ा 20 साल से कम नहीं होगी, परंतु
उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। सजाए मौत का भी प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसमें फर्क क्या है, 12 में और यदि 16 ईयर्स से कम की एज है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक 20 साल से कम तो दोनों में है। 16 साल से कम उम्र है, 12 से 16 साल तक, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। लेकिन यदि 12 साल से कम उम्र है, उसकी उम्र 12 साल से भी कम है नाबालिग बच्ची की, तो वो लाइफ इम्प्रिजन, 20 साल तो कम से कम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। अब है सेक्शन 73, ये कहता है कि कोर्ट के आप कोई भी मटेरियल को पब्लिश मीडिया पर नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। मैं सेक्शन 73 पढ़ना चाहूँगा, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन। इसका हेडिंग है whoever prints or publish any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also liable to be fined। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वो पब्लिश किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यदि सेक्शन 73 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो सेक्शन 72 में जो दिया गया है उसके रेफरेंस में, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी व्यक्ति विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट यदि कोर्ट का कोई मटेरियल पब्लिश कर देता है, उसको अपलोड कर देता है सोशल मीडिया पर, तो वो 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब इसके बाद जो है हम सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 की स्टडी करेंगे, उसका मतलब जानेंगे। क्रुएलिटी के रेफरेंस में कहता है कि महिलाओं पर जो क्रुएलिटी होती है, ये उसके रेफरेंस में कहता है क्रुएलिटी डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 85। क्रुएलिटी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट which is of such a nature as is likely to derive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health of the woman। सेक्शन 86 द भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन सब सेक्शन ए कहता है, सब सेक्शन ए और बी है, तो ऐसा कोई भी कंडक्ट, इसका मतलब क्या है क्रूएलिटी का, ऐसा कोई भी कंडक्ट, क्या क्रूरता की परिभाषा क्या है वुमेन के प्रति, ऐसा कोई भी कंडक्ट जो किसी महिला को मजबूर कर देता है कि उसको आत्महत्या, कमिट सुसाइड और ग्रेव इंजरी, या तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है या ऐसा कोई कृत्य करने पर मजबूर कर देता है कि उसकी लाइफ डेंजर में आ जाए, उसकी हेल्थ डेंजर में आ जाए, या उसको ग्रेव इंजरी मतलब बहुत अधिक इंजरी हो जाए। और सबसेक्शन बी क्या कहता है, हरासमेंट ऑफ द वुमेन where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet unlawful demand for any property or valuable security or on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का हरासमेंट करता है, किसके लिए करता है, अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जैसे मान लीजिए कोई स्त्रीधन है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो ससुराल वाले या कोई भी व्यक्ति अनलॉफुल डिमांड करते हैं कि वो सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, तो ये भी सेक्शन 86 द भारतीय न्याय संहिता में नया इंट्रोड्यूस करके अपराध और क्रूरता, क्रूएलिटी मानी गई है। अब हम आज के इस वीडियो का लास्ट सेक्शन 95 और जी हाँ सेक्शन 95 की हम स्टडी करेंगे, हायरिंग एम्प्लॉय और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। देखिए, यदि कोई गुंडा गिरोह किसी बच्चे को हायर कर लेता है ऑफेंस कमिट करने के लिए, उनका उद्देश्य ये हो सकता है कि उनको तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केवल 3 साल की सजा होगी, और कोई गुंडा गिरोह उसको हायर करके ट्रेंड कर देता है, तो ऐसा पहले द भारतीय न्याय संहिता में अपराध डिफाइन नहीं था द इंडियन पिनल कोड में, पर द भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसको अपराध माना गया है। मैं सेक्शन 95 को पढ़ना चाहूँगा, हायरिंग एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। Whoever hires, employs or engage any child to commit an offence shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years but which may extend to 10 years and with fine, and if the offence be committed shall also be punished with the imprisonment provided for that offence as if the offence has been committed by such person himself। देखिए, यदि कोई व्यक्ति
बच्चे को हायर कर लेता है, छोटे बच्चे को, कमिट एन ऑफेंस करने के लिए, तो उस व्यक्ति को अपराध की सजा, उसको हायर करने की 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा दी जाएगी। लेकिन यदि वो अपराध कमिट कर दिया बच्चे के द्वारा, तो उस हायर करने वाले को भी वही सजा दी जाएगी जो कि उस अपराध की सजा होनी चाहिए। ऐसा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, वरना बहुत सारे अपराधी बच्चों को हायर करके उनसे अपराध करवाते थे। अब इस पर लगाम लगेगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के 5 वो नए सेक्शंस जो कि न्यूली इंसर्ट किए गए हैं, सेक्शन 48, 65, 73, 86 और 95 की स्टडी करी, उनके बारे में डिटेल में जाना। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।